नमस्कार साथियों, मैं संजू शास्त्री आप सभी लोगों का चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, विगत कक्षाओं में हम लोगों ने शेषावस्था के बारे में पढ़ा है। अब हम बाल्यावस्था को पढ़ने जा रहे हैं। बाल्यावस्था के संदर्भ में अनेक मनोवैज्ञानिकों के अनेक कथन हैं। कई मनोवैज्ञानिक 2 वर्ष के बाद में बाल्यावस्था मानते हैं, कहीं पर 6 से 12 वर्ष मानते हैं, कहीं पर 5 से 10 वर्ष माना गया है। लेकिन जहां पर एक अपेक्षाकृत स्वीकार्य कथन है, वो कथन 6 से 12 वाला रहा है। 6 से 12 वर्ष का जो कथन है यही माना गया है। अब हमें देखने की बात यह है कि बाल्यावस्था है क्या। जैसे हम लोगों ने शेषावस्था को पढ़ा है, गर्भावस्था में देखा है, यहां पर बालक धीरे धीरे वो मूर्त चिंतन बालक का प्रारंभ होने लगता है। उसका जो शारीरिक विकास है वो रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। क्या होता है? शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इस कंडीशन में जैसे ही बालक अवरुद्ध क्यों हो रहा है? क्योंकि बालक यहां पर कहां रहता है? प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में बालक रहता है। तो इस कारण से बालक का हम लोग देखते हैं शारीरिक विकास रुक जाता है। लेकिन इसी अवस्था में बालक मूर्त चिंतन करना प्रारंभ करता है। यह पूर्व की विद्यालय अवस्था भी है, जब बालक विद्यालय में जाने के लिए सीखता है। इसी एज को हमने गंधी अवस्था कहा है। फ्रायड के अनुसार यदि हमें देखें तो जीवन का निर्माणकारी काल इसको कहा है। और अनेक मनोवैज्ञानिक इसमें अनेक कथन रहे हैं। लेकिन बाल्यावस्था को लेकर के जो जो मुख्य कथन है मैं इस क्लास में आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोग देखिएगा, यह समूह या टोली की अवस्था है। मित्रों, बालक इस अवस्था में, जब शेषावस्था में बालक एक मां की गोदी से चिपका रहता है, मां के पल्लू के पास में रहता है, घर के अंदर रहना प्रारंभ करता है। बाल्यावस्था के प्रारंभ में बालक धीरे धीरे सामाजिक गुणों का विकास उसमें होना प्रारंभ होता है और उसके मन में एक समूह की बात आती है। वो टोली में रहता है, समूह में रहता है। इसे रोस ने छद्म परिपक्वता, या जैसे उन्होंने कहा छद्म परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता। बालक यहां पर झूठे आडंबर बनाने लगता है, झूठ बोलने लगता है, झूठी दिखावा अपने आप को करने लगता है। तो यहां पर बालक समूह में रहता है और समूह में रहकर के वो खेल का विकास करता है। समूह में रहकर के, समूह में रहने के बाद अपने आप को करता है। यही वो समय है जब बालक अंतःमुखी से निकल करके बहिर्मुखी बनने का प्रयत्न करता है। खेल की अवस्था में तो यहां पर जब हम देख रहे हैं, जब शेषावस्था में बालक की, शेषावस्था में हमने कहा है खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु। तो यहां पर बालक जब शेषावस्था में खिलौनों की आयु के साथ में, खिलौनों के साथ में अपना मूर्त चिंतन कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं अब बालक खिलौनों को तो छोड़ चुका है और कहां पहुंच चुका है? खेल के मैदान में। यह खेल की अवस्था है और यही इसी अवस्था के कारण बालक का शारीरिक विकास प्रभावित होता है। हम लोग कहें तो यहां पर बालक का बॉडीली डेवलपमेंट रुक जाता है, क्योंकि बालक का जो सबसे ज्यादा शरीर का विकास होना होता है वो किशोर अवस्था में प्रारंभ होता है। लेकिन खेल के मैदान के कारण बालक की सारी एनर्जी खेल में निकल जाती है। इसलिए इस अवस्था को खेल की अवस्था कहा गया है। आगे इसके बारे में से कथन देखिएगा मित्रों। कथन है, सिगमंड फ्रायड कहता है कि जीवन का निर्माणकारी काल है। ये निर्माणकारी काल कैसे हुआ? जीवन का निर्माणकारी काल, ये कथन किसका है? सिगमंड फ्रायड का। सिगमंड फ्रायड कहता है बालक यदि यहां पर अच्छे संस्कार लेगा, बालक का नैतिक विकास बढ़िया होगा, बालक का सामाजिक विकास यदि बढ़िया होगा, बालक का संवेगात्मक विकास यदि बढ़िया होता है, तो बालक का अपने आप में निर्माणकारी काल है। यहीं से बालक धीरे धीरे जिस क्षेत्र में जाना चाहेगा वो प्रारंभ होता है। किलपैट्रिक कहता प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण। यहां पर बालक के मन में कंपटीशन की भावना बालकों के साथ में जब वो खेल के मैदान में या समूह में रहता है,
तो उसके मन में समूह की भावना होती, छोटे छोटे बालकों में एक कंपटीशन की भावना जग जाती है। मैं बढ़िया दिखूं, मेरे पास बढ़िया खिलौने हों, मेरे पास अच्छा, मेरे माता पिता मुझे बहुत बढ़िया प्यार करें, तो बालक में दूसरे बालकों के प्रति यही वो समय है जब ईर्ष्या, नफरत, क्रोध की भावना जागृत होती है, और यही वो समय है जब बालक में प्रतिद्वंद्विता या प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है। तो किलपैट्रिक ने कहा है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण, जबकि जे एमरोस कहता है मिथ्या परिपक्वता या छद्म परिपक्वता। यह बालक यहां पर झूठा दिखावा करना प्रारंभ कर देता है। बालक कहता है, जैसे यदि स्थिति नहीं है लेकिन फिर भी अपने पिता के आने पर बालक बहुत ज्यादा घमंड में हो जाएगा, बालक दूसरे बालकों को हल्का समझने लगेगा और अपने बड़े बड़े ढींग हाँकना, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, जीन पियाजे कहता कि बालक यहां पर इस अवस्था में आते आते ढींग हाँकना प्रारंभ कर देता है। उसमें नैतिक विकास यहां पर बालक का प्रारंभ हो रहा है, और नैतिक विकास कभी कभी वो झूठ बोलना, चोरी करना, इस बात का आलोचना भी करने लगता है। लेकिन कभी कभी वो इन नियमों का, सामाजिक नियमों का, जैसे झूठ बोलना हुआ, विद्यालय से भाग जाना है, इन बातों का वो बालक स्वयं भी उल्लंघन करता है, आलोचना भी करता है और उल्लंघन भी करता है। यही वो समय है जिसमें बालक का सामाजिक विकास और नैतिक विकास प्रारंभ होता है। स्टेंग कहता है शायद कोई ऐसा खेल हो जिसने 10 वर्ष की अवस्था में बालक ना खेला हो। स्टेंग का मतलब होता है 10 साल की अवस्था में ना खेला हो। मित्रों, जब हम इसे खेल की अवस्था कहते हैं तो 10 वर्ष का बालक ऐसे खेल खेलता है जिसके बारे में हम लोग कल्पना नहीं करते हैं। हमारे देहात में अनेक खेल चलते हैं, जैसे पिट्ठू खेलना, छुपम छुपी खेलना, रेलगाड़ी चलाना, मिट्टी के घर बनाना, खिलौनों के साथ में अपना सजीवता प्रदान करना। ये क्या है? ये बालकों का वो स्थान है या वो कंडीशंस है जिसमें बालक, स्टेंग कहता है कि ऐसा शायद ही कोई उम्र होगी जिसमें 10 वर्ष का बालक ने खेल को ना खेला हो। उसके बाद में देखेगा, ये उपनाम भी है इसके मित्रों से, प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की आयु अर्थात इस उम्र में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। विद्यालय जाना यहां पर बालक प्रारंभ करता है। ये देखिएगा, बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करने से इसको कहा गया है विद्यालय की अवस्था, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। ये वो समय है जब घर में मित्रों विद्यालय भेजने के लिए घर में महाभारत होते हैं। बालक रोता है, चिल्लाता है, नहाता नहीं है, ड्रेस नहीं पहनता, होमवर्क नहीं करता, हजार चिंता उसके दिमाग में रहती है। और जब सुबह सुबह हम देखते हैं एक बालक को विद्यालय भेजने के लिए माँ बाप को बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब जाकर के बालक विद्यालय में जाता है। इसलिए कहा गया है कि यह पूर्व विद्यालय की अवस्था है। यह गंदी आयु है, बहुत ज्यादा डर्टी एज। बालक को एक मां नहला धुला करके बढ़िया सुंदर कपड़े पहना करके भेजती है। जैसे ही वो खेल के मैदान में गया, काले उल्टा होकर के गंदे कपड़े कर करके आ जाता है, जिससे मां उसे बार बार दम खाती है और कपड़ों के लिए कहती है कि तूने क्या कपड़े पहने हैं, गंदे कर दी कपड़े। तो इस अवस्था को गंदी, क्योंकि यहां पर बालक को समझ नहीं है, वो मिट्टी से प्रेम करता है, खिलौनों से प्रेम करता है, साथियों से प्रेम करता है, जैसे साथी करते हैं वैसा ही बालक भी करता है। इस अवस्था को अनोखा काल कहा गया है, क्योंकि बालक में ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। बालक पूरे घर में जब बड़ा ही रोमांच और हंसी खुशी का वातावरण हो जाता है, इसलिए इस बालक को भगवान का रूप भी कहते हैं कि बालक भगवान का रूप होता है। इसीलिए इसको कहा गया अनोखा काल। स्फूर्ति की अवस्था मित्रों, बालक चलेगा, उठेगा, गिरेगा, फिर दौड़ेगा, यानी सारे दिन जब वो नींद लेता है तब बालक केवल साइलेंट मोड में रहता है। जब आंखें खुलती हैं तो बालक स्फूर्ति में रहता है। सारे दिन उछल कूद करना यही बालक का कार्य, इसलिए इसको स्फूर्ति की एज कहा है, निर्माणकारी काल। जैसा मैं कह रहा हूं, हम लोगों ने, फ्राइड कहता है कि निर्माणकारी काल है। तो यहां पर मैं कहता था सामाजिक विकास, बालक का नैतिक विकास प्रारंभ होता। हम जिस वातावरण में, जिस परिवेश में बालक को रखेंगे, बालक धीरे धीरे अपना
विकास करना प्रारंभ कर देता है। तो यहीं से बालक की नींव मजबूत होने लगती है, वो बालक आगे जाकर के जिस क्षेत्र में जाना चाहे वो बन जाता है। इसे मूर्त चिंतन की अवस्था में तो खेल के साथ में, मित्रों के साथ में मूर्त चिंतन, जो सामने है उसका चिंतन करेगा। सामने यदि उसके मिठाई है तो मिठाई के बारे में चिंतन करेगा, खिलौना है तो खिलौने के साथ में चिंतन करेगा, मिट्टी का घर बनाएगा उसके साथ में रहना प्रारंभ कर देगा, उसके साथ में खेलना कि ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगा, ये मेरा दोस्त है। तो ये क्या है, बालक सजीव में सजीवता दर्शाना प्रारंभ कर देता है, इसलिए इसको मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इसे टोली, समूह या दल की अवस्था है। बालक समूह के विकास करता है और धीरे धीरे निकल करके पड़ोस में, समाज में, विद्यालय के बच्चों के साथ में एक समूह में रहना प्रारंभ बालक करता है। खेल की अवस्था ये खेल के लिए है। मिथ्या परिपक्वता, जैसा कि रोज कह रहा है, छद्म परिपक्वता, वैचारिक क्रिया अवस्था, यहां पर बालक जो सोचता है वही करता है। यहां पर हम देखते हैं बालक बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं। बालक ने सोचा मुझे ड्रेस चाहिए तो चाहिए। बालक ने खेल मार्केट में निकला, कोई बढ़िया सा खिलौना उसने देख लिया, उसके मन में आता है कि मुझे तो खिलौना चाहिए। वो खिलौना लेने के लिए बालक जिद करने लगता है। तो क्या है, वैचारिक क्रियावस्था, जो उसने विचार किया उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना प्रारंभ कर देता है। यह तार्किक चिंतन की अवस्था यहां से प्रारंभ होती है। बालक तर्क करने लगता है, इसे जिज्ञासा भी कहते हैं। बालक में बहुत ज्यादा जिज्ञासा, पापा ऐसा क्यों, मम्मा ऐसा क्यों, ये क्या है, ऐसा क्यों होता है, रात क्यों होती है, सूरज क्यों छिपता है, अनेक प्रकार के क्वेश्चन बालक करते, इसलिए यहां पर तार्किक चिंतन की अवस्था है। ये जब जीन पियाजे का हम संज्ञानात्मक विकास को हम पढ़ेंगे तब जानते हैं। यहां पर मूर्त संक्रिया अवस्था, बालक संक्रियन जो करता है वो मूर्त करता है, जो मूर्त विचार के साथ में करता है। सृजनात्मकता की अवस्था, बालक यहां पर घर बनाएगा, मिट्टी के घर बनाता है, अपने कॉपी में लेकर के बढ़िया चित्रकारी करता है, टूटी हुई चप्पल से अपनी गाड़ी खिलौना बना लेता है, टूटी हुई लकड़ी से वो धनुष्मान बना लेता है। ये क्या है बालक में, या बालक में यहां पर धीरे धीरे क्रिएटिविटी प्रारंभ होती है, सृजनात्मकता का विकास होता है। यदि इस अवस्था में शिक्षक द्वारा या विद्यालय या परिवार के बाल लोगों के द्वारा उसकी सृजनात्मकता शक्ति को दबाया जाता है तो बालक की सृजनात्मकता यहां पर प्रभावित होती है। यदि उसे चिंगारी दी जाए, यदि उसे पुनर्बलन दिया जाए तो बालक बहुत बढ़िया चित्रकार, पेंटर या और भी कुछ बन सकता है। इसलिए इस अवस्था को सृजनात्मकता की अवस्था भी कहते हैं। भाषा विकास की अवस्था, मित्रों धीरे धीरे बालक भाषा प्रारंभ करता है। यही वो शब्द है जब चोम्स्की कहते हैं या अन्य लोग कहते हैं कि भाषा का विकास धीरे धीरे बालक में होने लगता है। और 6 वर्ष का जो बालक होता है, कौन सा 6 वर्ष का बालक अपनी भाषा पर नियंत्रण करना सीख लेता है। क्या करता है, नियंत्रण करना सीख लेता है। लेकिन देखिएगा बालक एक सार्थक शब्द जो बोलता है वो 6 माह में बोलता है, जबकि बालक का शाब्दिक विकास या भाषा का विकास जो कंप्लीट होता है वो किशोरावस्था में होता है। कब होता है, किशोरावस्था में हो जाता है। तो ये बात क्या थी, भाषा विकास की अवस्था। भाषा का विकास की अवस्था किस प्रकार से विशेषता, मानसिक विकास की गति मंद हो जाती है, क्योंकि बालक खेल के मैदान में जाता है तो उसके मानसिकता का और उसके शारीरिक विकास की गति मंद हो जाती है। आत्मनिर्भरता पाई जाती है। शेषोवस्था की और बाल्यावस्था में फर्क यह है, शेषोवस्था में जहां पर बालक पराश्रित था, दूसरों के ऊपर निर्भर था, अब बाल्यावस्था में बालक अपने आप पे निर्भर होने लगता है, आत्मनिर्भरता, कपड़े पहनने लगता है। जब आप पहनाएंगे तो कहेगा मैं स्वयं पहन लूंगा, होमवर्क करने की बारी आती तो स्वयं करता है, नहाने की बारी आती तो स्वयं नहाने का प्रयास भी करता है। तो बालक यहां पर धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो जाता है। संवेदनशील, तर्क, चिंतन और मनन भी करने लगता है। हो सकता है ये उसका तर्क कुतर्क हो, ये चिंतन खुद के लिए हो, ये मनन अपने मित्रों के लिए हो, लेकिन हो जाता है प्रारंभ करना बालक में संवेदनशीलता, अपने होमवर्क के प्रति, अपने स्वयं के प्रति, अपने मित्रों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
वास्तविकता में बालक का प्रवेश भी हो जाता है। बालक का वास्तविकता में प्रवेश अर्थात बालक धीरे धीरे समझने लगता है मैं क्या हूं, कहां हूं, किस प्रकार से रहता हूं। यह बात भी बालक धीरे धीरे सोचने और मित्रों समझने लगता है। कार्य कारण में संबंध स्थापित करने लगता है बालक। इस अवस्था में बालक आते आते कार्य और कारण समझने लगता है। कहने का मतलब यदि मैं होमवर्क नहीं करूंगा तो मुझे विद्यालय में पनिशमेंट मिलेगा, दंड मिलेगा। तो बालक कार्य और कारण में मुझे दंड मिला तो क्यों मिला, कारण, कार्य होमवर्क करना, मम्मी मेरी पिटाई करेगी यदि मैं गंदा रहूंगा। तो बालक यहां पर कार्य और कारण में भी भेद करना प्रारंभ कर देता है। संग्रह की प्रवृत्ति, पैसे एकत्रित करना, खिलौने एकत्रित करना, ताश की पत्ती एकत्रित करना, संग्रह की प्रवृत्ति बालक में बन जाती है। समूह की भावना, निरुद्देश्य भ्रमण, यहां पर बाल्यावस्था में बालक धीरे धीरे निकलना प्रारंभ करता है। कहां पर, मित्रों के साथ में। ये वो समय है जब बालक अपने मां बाप के साए से बाहर निकलना चाहता है और अपने मित्रों के साथ निरुद्देश्य बिना कोई उद्देश्य घूमना प्रारंभ कर देता है। रचनात्मकता की प्रवृत्ति, काल्पनिक भय का अंत, जब आप शैशवावस्था में बालक को कहते थे अरे वो आ गया तो बालक डर जाएगा। हल्की सी आहट पर बालक डर जाता था, हल्की सी चोट बालक को जब होती थी तो बालक की आंखें खुल जाया करती थी। अब यहां पर जिस काल्पनिकता का डर आपने दिखाया है, बाल्यावस्था में बालक का काल्पनिक भय का अंत हो जाता है। चलता हूं आगे। सामाजिकता व नैतिक गुणों का विकास प्रारंभ हो जाता है। नैतिक गुणों का जब समाज में रहता तो सामाजिक गुणों का, और जब समाज में जाता तो माँ बाप उसे सिखाते बेटा नमस्कार कर किया करो, गुड मॉर्निंग किया करो, राधे कृष्णा बोला करो। ये सब तो बालक में क्या है, नैतिक गुणों का विकास होता है। और समूह में रहेगा तो सामाजिक गुणों का विकास होता है। उसके स्थायी भावों का विकास बाल्यावस्था में धीरे धीरे अपने परिवार के प्रति समर्पण की भावना, होमवर्क के प्रति अपना बालक कि मेरा होमवर्क मुझे करना है, शिक्षक से उसका डर, ये वो उम्र है जब बालक के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव एक शिक्षक का और विद्यालय का होता है। देशभक्ति की भावना और इनकलाब जिंदाबाद की ये बातें किशोरावस्था की हैं, लेकिन बालक का जो स्थायी भाव है वो विद्यालय के प्रति बनने लगता है। उत्तरदायित्व की भावना, यहां पर बालक में धीरे धीरे कुछ कार्य दिए जाएं, बालक जिम्मेदारी के साथ में काम करने में लगता है। अपना होमवर्क हुआ, अपने खुद का खान पान रहन सहन हुआ तो बालक यहां पर करने लगता है। बहिर्मुखता का विकास, हम शैशवावस्था में देखते हैं बालक अंतःमुखी में रहता है, लेकिन बाल्यावस्था में जैसे बालक प्रवेश करेगा तो बालक धीरे धीरे समूह के साथ बहिर्मुखता का प्रारंभ बालक कर लेता है। चोरी और झूठ बोलने की आदतों का विकास भी बालक यहां पर हो जाता, बालक में होता है। बालक चोरी करने लगता है, झूठ बोलने लगता है या विद्यालय से पलायन करने भी लगता है। और यही वो समय है जब बालक इसी उम्र में सर्वाधिक इन चीजों की आलोचना भी करता है। किसकी आलोचना? सर्वाधिक झूठ बोलने की, पलायन करने की आलोचना भी करता है। और यही वो समय जब इन नियमों को स्वयं भी तोड़ता है। प्रतिवर्ष 5 से 6 सेमी शरीर की लंबाई में वृद्धि बालक की होने लगती है। प्रारंभ में लड़के 108 सेमी के होते हैं, जबकि लड़की छोटी 107 सेमी की होती हैं। लेकिन जब बाल्यावस्था के अंत में देखते हैं लड़की 139.2 और लड़का यहां पर फीसद भी शामिल हो जाता है। पहले लड़का तरक्की करता है, यहां पर हम देखते हैं लड़की तरक्की कर रही है। उसके बाद यहां थोड़ी थोड़ी प्रारंभ हो जाता बालक में, लड़का में और लड़की में। फिर देखिएगा उसकी हड्डियां जहां से शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में 350 जब हमने देखा 270 शैशवावस्था में होती हैं, यहां पर 350 हड्डियां उसकी हो जाती हैं और 226 किशोरावस्था में होती हैं। धड़कन की बात यदि हम लोग करें तो धड़कन प्रति मिनट 140 शैशवावस्था में, जबकि 100 बाल्यावस्था में होती है, जबकि धीरे धीरे सामान्य होने के बाद बेहतर हो जाती है। मित्रों, लड़कियों में किशोरावस्था में धड़कन कम हो जाती है लड़कों के मुकाबले। ये 70 या 69-70 के लमसम होती है। मांसपेशियों का शैशवावस्था में 0 तक विकास होता है, लेकिन 35% बाल्यावस्था में और 65% किशोरावस्था में मांसपेशियों का विकास हो जाता है। मानसिक विकास 7 वर्ष में छोटी छोटी घटनाओं को उल्लेख बालक करने लगता है, अंतर भी समझने लगता है और नानी की कहानियां
उसका अर्थ भी समझता है, प्रश्न भी पूछता है और उनका वर्णन भी अपने मित्रों के साथ में कर देता है। 9 वर्ष का बालक समय, दिन, दिनांक, वर्ष आदि को समझने लगता है। कौन सा बालक? 9 वर्ष का बालक। जबकि हम देखते हैं 10 वर्ष का बालक द्रुत गति से पढ़ने लगता है। कब? द्रुत गति से, क्योंकि ये जो समय है ये उत्तर बाल्यावस्था है। क्या है? उत्तर बाल्यावस्था। यहां पर बालक द्रुत गति से पढ़ने लगता है। तार्किक निरीक्षण क्षमता का विकास भी बालक में होने लगता है। 11 वर्ष में कठिन शब्दों को समझने लगता है। अंतर तुलना करने बालक प्रारंभ यहां पर कर देता है। और हम देखते हैं किशोरावस्था में आते आते बालक का भाषा का विकास कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण होता है। 12 वर्ष में जहां पर बालक हमने देखा है कार्य और कारण उसके स्थापित हो जाते हैं और जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति होती है वो मित्रों प्रबल प्रवृत्ति होती है। कौन सी प्रवृत्ति? प्रबल प्रवृत्ति हो जाती है। तो मित्रों ये थी हमारी क्लास बाल्यावस्था को लेकर के। आप लोग जैसे जो कथन थे सिगमंड फ्राइड के, जीएस रोस के, स्टेंग के, इन कथनों को और इनकी विशेषताएं जो हैं इनको आप विशेष तरीके से मित्रों याद करना। उसके बाद हम मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे जो लेकर के आएंगे किशोरावस्था, एडोलसेंस एज, उसकी प्रकृति, उसकी परिभाषा, उसके कथनों को मिलकर के। तब तक के लिए मित्रों मैं आप लोगों से मिलता हूं अगली क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।